आपको पता ही है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इस असर को कम करने के लिए वैज्ञानिक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। एक प्रयोग उन्होंने किया था, वो सोलर जियो इंजीनियरिंग थी, जिसके तहत वो इस प्रयोग में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमारे वायुमंडल में ऐसे पार्टिकल्स ऊपर में छोड़ दिए जाएं जिससे सूरज की रोशनी सीधे पृथ्वी पर ना आकर के उसका एक बड़ा हिस्सा परावर्तित हो जाए। उससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अब एक और विवादित प्रयोग शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों ने अब अपील की है, अपने सरकारों को कहा है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। और ये प्रयोग है जो ग्लेशियर्स हैं, जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स हैं, जो ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स हैं, उसके जो तेजी से वो पिघल रहे हैं उसको रोकने के लिए ये प्रयोग तैयार किया है वैज्ञानिकों ने। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रयोग है, क्योंकि वैज्ञानिक अब इन ग्लेशियर के चारों तरफ एक बैरियर तैयार करना चाहते हैं। तो किस तरीके से ये बैरियर काम करेगा और क्या इससे बर्फ का पिघलना कम हो जाएगा, उसके रफ्तार में कमी आ जाएगी, और क्यों कुछ साइंटिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं? क्या इससे वो तमाम चीजें होने लगेगी जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया था? तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो अवधारणा रखी है, जो प्रस्ताव रखा है, अगर उस पर अमल किया जाए तो अंटार्कटिक की बात कर लें या फिर ग्रीनलैंड की बात कर लें, वहाँ पे मौजूद ग्लेशियर की बात कर लें, और वो जितनी तेजी से पिघल रहा है, तो उसको रोकने के लिए वैज्ञानिक अब एक बैरियर बनाना चाहते हैं, उसके चारों तरफ ड्रिलिंग करना चाहते हैं और ऐसा बैरियर तैयार कर देना चाहते हैं जिससे बर्फ का पिघलना कम हो जाए। जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है उसकी रफ्तार में कमी आ जाए। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? तो दरअसल जैसा कि आपको पता भी होगा कि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके बर्फ पिघल रहे हैं, उससे जो सी लेवल है, जो समुद्र का जल स्तर है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ये पूरा ग्लेशियर पिघल गया तो कई मीटर इस जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, और समुद्र के किनारे जितनी भी जगह है, जितने भी शहर हैं, वहां पर पानी अंदर तक घुस जाएगा। यानी कि ये सारे शहर समुद्र के जद में आ जाएंगे, समुद्र का पानी उसके अंदर परमानेंट तरीके से घुस जाएगा। तो इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, कई आइलैंड्स इसमें बिल्कुल डूब जाएंगे और विनाश जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए वैज्ञानिक अब एक बैरियर बनाना चाहते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये प्लान किया था कि एक प्लास्टिक का वो बैरियर होगा जो बहुत गहरे तक जाएगा ग्लेशियर के नीचे और उसके पिघलने की रफ्तार को कम करेगा। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने बताया कि इस प्लास्टिक के कारण काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है जो हमारे समुद्र में पहुंच सकता है और समुद्र के जीवों पर इसका विपरीत असर हो सकता है। तो इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसके बावजूद एक बड़ा धड़ा है वैज्ञानिकों का जो इस प्रयोग का विरोध कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रयोग सफल कैसे होगा, वैज्ञानिकों की प्लानिंग क्या है और किस तरीके से उन्हें लगता है कि अगर ये बैरियर बना दिया जाए तो जो ग्लेशियर का जो पिघलना है वो कम हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि अगर कई किलोमीटर नीचे तक इस बैरियर को पहुंचा दिया जाए तो जो समुद्र का गर्म पानी लगातार ग्लेशियर को टच कर रहा है, ग्लेशियर तक पहुंच रहा है, जिससे बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है, तो उस पानी को रोका जा सकता है। यानी वो पानी ग्लेशियर से सीधे सीधे नहीं टकराएंगे और इससे ये होगा कि ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन इस पे जो खर्च आने वाला है, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने यह सोचा था कि क्यों ना ऐसे बैरियर्स उन शहरों के सामने लगा दिए जाएं, इतने ऊंचे बैरियर हो जाएं जिससे समुद्र का पानी उस शहर तक ना पहुंच पाए।
लेकिन उसमें जो खर्च आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कई 100 किलोमीटर की ये अवरोध तैयार करना पड़ता और उस अवरोध को तैयार करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। तो वैज्ञानिकों ने इसलिए सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां से पानी के बढ़ने का खतरा है वहां पर ही बैरियर लगा दिया जाए। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को करने के लिए जो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग वो करना चाह रहे हैं उसको अमल में लाने के लिए 11 जुलाई को एक श्वेत पत्र जारी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्वेत पत्र अचानक आया, बल्कि इससे पहले 10 महीने तक इस पर खूब चर्चा हुई, ढेर सारे वर्कशॉप किए गए और उसमें तमाम वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया, तमाम इंजीनियर्स को आमंत्रित किया गया और उस पर जमकर चर्चा की गई कि क्या ये फिजिबल है, क्या इस तरह का बैरियर तैयार किया जा सकता है। इसी दौरान जो तमाम वैज्ञानिक थे, जो तमाम इंजीनियर थे, उसकी सहमति बनी कि एक फ्लेक्सिबल बैरियर तैयार किया जा सकता है जो इस ग्लेशियर के चारों तरफ मौजूद रहेगा और उन जगहों पर मौजूद रहेगा जहां पर समुद्र का पानी सीधे सीधे इसके संपर्क में आता है और उस समुद्र के पानी को इस बैरियर की मदद से रोक दिया जाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी आशंका जताई कि इस फ्लेक्सिबल बैरियर का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और जिस तरीके से अपेक्षित परिणाम वैज्ञानिक चाह रहे हैं उस तरह के परिणाम नहीं भी आ सकते हैं। साथ ही इसके कारण एक तरीके का सिविल वार छिड़ जाएगा, समाज के लोगों के बीच में, कई देशों के बीच में एक सिविल वार छिड़ जाएगा और हो सकता है कि इस प्रयोग को बीच में ही रोकना पड़ जाए। और इस प्रयोग को अमल में लाने के लिए जो तमाम चर्चाएं हो रही है, जो वर्कशॉप हो रहा है, उस दौरान वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी कि सन 2100 तक जो समुद्र का जल स्तर है वो 1 मीटर तक बढ़ जाएगा और समुद्र के जल स्तर में आने वाला ये 1 मीटर का बदलाव कई शहरों को अपने आगोश में ले सकता है, कई आइलैंड को डुबा सकता है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो परिणाम वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं कि 1 मीटर तक की बढ़ोतरी होगी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाए। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए जा सकते हैं, अगर उसको अमल में ले आया गया, यानी कि वो तमाम कारक जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं उसको रोक दिया गया, मानव जाति ने अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर लिए, फिर भी ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार को कम तो किया जा सकता है लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। यानी कि ग्लेशियर का पिघलना लगभग तय है जो वर्तमान स्थिति है उसके मुताबिक। इसीलिए वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार को कम करना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन यहां पर एक सवाल और उठता है कि समुद्र के गर्म पानी को ग्लेशियर के संपर्क में आने से तो रोका जा सकता है, लेकिन उन गर्म हवाओं का क्या किया जाएगा जिसको रोकना असंभव है। तो वैज्ञानिकों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि भले समुद्र के गर्म पानी से ग्लेशियर ना पिघले, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हवा के तापमान में जो परिवर्तन आ रहा है, जो गर्म हवाएं अब आर्कटिक तक या ग्रीनलैंड तक पहुंच रही है, उसके कारण भी बर्फ का पिघलना जारी रहेगा और उसके कारण वहां पर जिस तरीके से बर्फ पिघलेगा तो उसके पानी का निकास कहां जाएगा। अगर वो समुद्र के संपर्क में नहीं है तो उसका पानी किस तरीके से समुद्र में पहुंचेगा और क्या वहां का इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब नहीं होगा अगर वहां पर बर्फ पिघल करके वहां पर ही पानी जमा होने लगे। तो ये तमाम वो कारक हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस प्रयोग का भी विरोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो इस प्रयोग की अवधारणा की है उसके मुताबिक वो अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स हैं उसके सामने से यानी उसके चारों तरफ से लगभग 80 किलोमीटर तक इस बैरियर को तैयार करेंगे और इस पे आने वाला खर्च होगा 88 बिलियन डॉलर, यानी 88 अरब डॉलर का खर्च आएगा इस पे, जो कि बहुत बड़ा खर्च है।
इसके बावजूद वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जब तक अंटार्कटिका के इस ग्लेशियर्स को घेरा नहीं जाएगा, जब तक इस पे बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे, जब तक इसका जो नेचुरल करंट है सी वाटर का, जो वार्म वाटर जो इसके टच में आता है, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, तब तक ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार को कम नहीं किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर एक बार ये बैरियर तैयार कर दिया गया तो इसके पिघलने की रफ्तार में 10 गुना कमी आएगी। यानी कि जो ग्लेशियर अगले 10 साल में पिघल जाने वाला है वो 100 साल के बाद पिघलेगा। यानी पिघलने को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रफ्तार को 10 गुना कम किया जा सकता है। तो यही वो प्रयोग है जिसको वैज्ञानिक करना चाहते हैं, ताकि ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार कम हो जाए, जो सी का लेवल है, जो समुद्र का जल स्तर है, उसको बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि उसमें अगर 1 मीटर तक की बढ़ोतरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो समुद्र के किनारे वाले जो शहर हैं वो उसको डूबने से बचाया नहीं जा सकेगा। कई आइलैंड हैं, उसको डूबने से बचाया नहीं जा सकता है। तो यही वो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से इंजीनियर्स और वैज्ञानिक अब इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति से छेड़छाड़ करने जैसे माहौल तैयार कर रहा है। इसलिए जो एक धड़ा है वैज्ञानिकों का, वो इस प्रयोग का विरोध भी कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इस पर सहमति बन पाती है, क्या इस प्रयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।